मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय चित्रकारों और उनकी उपाधियों के विषय में बात करेंगे। आज के वीडियो में पहला नाम है राजा रवि वर्मा। तो दोस्तों, राजा रवि वर्मा को काफ़ी उपनामों से पुकारा गया है और इन्हें कई उपाधियां भी प्राप्त हुई हैं। जैसे सबसे पहला है राजकुमारों का राजकुमार, पॉपुलर कलाकार, कैलेंडर आर्टिस्ट, एशिया का रैम्ब्रा, पूर्व का राफेल और भारत का रूबेंस। इनमें से कई बार प्रश्न ये पूछा सकता है कि राजकुमारों का राजकुमार किस कलाकार को कहा गया, या प्रश्न ये भी हो सकता है कि पॉपुलर कलाकार, कैलेंडर आर्टिस्ट और पूर्व का राफेल किस कलाकार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है गगनेन नाथ टैगोर। दोस्तों, गगनेन नाथ टैगोर को बंगाल का व्यंग्य चित्रकार कहा जाता था। किस नाम से पुकारा जाता था गगनेन नाथ को? बंगाल का व्यंग्य चित्रकार के नाम से। इसके साथ ही साथ गगनेन नाथ प्रथम भारतीय घनवादी कलाकार भी थे। कौन से कलाकार हैं? प्रथम भारतीय घनवादी कलाकार गगनेन नाथ टैगोर हैं। अगले कलाकार हैं रवीन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों, रवीन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि से सम्मानित किया गया, या गुरुदेव भी कहा जाता था। इसके साथ ही साथ इन्हें विश्व कवि की उपाधि प्रदान की गई और बंगाल का कवि भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बंगाल का कवि, गुरुदेव और विश्व कवि। हमारे अगले कलाकार हैं नंदलाल बोस। तो दोस्तों, नंदलाल बोस को मास्टर मोसाय कहा जाता था। क्या था इनका उपनाम? मास्टर मोसाय, या इन्हें शिव सिद्ध कलाकार भी कहा गया। तो किसे कहा गया मास्टर मोसाय और शिव सिद्ध कलाकार? नंदलाल बोस को। अगले कलाकार हैं सत्येंद्र नाथ मजूमदार। तो दोस्तों, सत्येंद्र नाथ मजूमदार को संत कलाकार की उपाधि दी गई है। क्या कहा गया है? संत कलाकार। इसके साथ ही इन्हें चैतन्य सिद्ध कलाकार भी कहा जाता था और भावों का सम्राट और कवि हृदय सम्राट भी, जिसमें तीन उपाधियां इनकी प्रसिद्ध हैं। पहला संत कलाकार, दूसरा चैतन्य सिद्ध कलाकार और तीसरा भावों का सम्राट। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भावों का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है। तो भावों का सम्राट जो है सत्येंद्र नाथ मजूमदार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है सुधीर रंजन खास्तगीर। तो सुधीर रंजन खास्तगीर को लोक जीवन का कलाकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोक जीवन का कलाकार। और दूसरा है लखनऊ आर्ट्स कॉलेज का उगता हुआ सूर्य की उपाधि भी सुधीर रंजन खास्तगीर को दी गई है। अगला है के वेंकटप्पा। दोस्तों, के वेंकटप्पा को बंगाल का मंसूर कहा जाता है, या बंगाल के मंसूर की उपाधि दी गई है। किसे? के वेंकटप्पा को। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगले कलाकार हैं देवकी नंदन शर्मा। देवकी नंदन शर्मा को पक्षियों का चितेरा कहा जाता है। इसके साथ ही इन्हें राजस्थान की चित्रकला का मंसूर भी कहा गया है और मास्टर ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट भी। अगले कलाकार हैं अब्दुल रहमान चुगताई। तो अब्दुल रहमान चुगताई को रंगों के सम्राट की उपाधि दी गई है। किसकी उपाधि? रंगों का सम्राट। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि रंगों का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है। तो दोस्तों, रंगों का सम्राट जो है वो अब्दुल रहमान चुगताई को कहा जाता है। अगले कलाकार हैं भावेश चंद सान्याल। तो भावेश चंद सान्याल को दोस्तों कला का सम्राट कहा जाता है, या मास्टर ऑफ आर्ट्स। दूसरा शताब्दी कलाकार और तीसरा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द आर्ट, जिसमें कला का सम्राट नाम से ये ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अगले कलाकार हैं सतीश गुजराल। दोस्तों, सतीश गुजराल को मन स्थित कलाकार की उपाधि दी गई, या मन स्थित कलाकार कहा गया। अगला प्रश्न है मंजीत बाबा। दोस्तों, मंजीत बाबा को गायों का चितेरा और भारतीयता का अद्भुत चितेरा कहा गया है। क्या कहा गया है? गायों के चितेरे के नाम से मशहूर है मंजीत बाबा और भारतीयता का अद्भुत चितेरा। कलाकार हैं जगमोहन मथोडिया। जगमोहन मथोडिया को श्वानों का चितेरा कहा जाता है। किसका? श्वानों का चितेरा।
अगले कलाकार हैं अर्जुन प्रजापति। दोस्तों, अर्जुन प्रजापति है जयपुर के रहने वाले थे और इन्हें मिट्टी का जादूगर कहा गया है। क्या कहा गया है? मिट्टी का जादूगर। इसके साथ ही इन्हें क्लोनिंग का महारथी भी कहा जाता था। क्या कहते थे? मिट्टी का जादूगर और क्लोनिंग का महारथी। दूसरा है दोस्तों, इन्होंने पत्थर की बनी ठनी मूर्ति बनाकर विश्व में अपनी छाप छोड़ दी या विश्व में अपनी जगह बनाई थी। क्या बनाकर? पत्थर की बनी ठनी की मूर्ति बनाकर। प्रश्न है परमानंद चोयल। दोस्तों, परमानंद चोयल को भैंसों का चितेरा कहा जाता है। किसका चितेरा? भैंसों का चितेरा। अगले कलाकार हैं गोवर्धन लाल जोशी उर्फ बाबा। तो दोस्तों, गोवर्धन लाल जोशी को भीलों का चितेरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? भीलों का चितेरा। अगले कलाकार हैं सौभाग्यमल गहलोत। कौन है? सौभाग्यमल गहलोत। तो सौभाग्यमल गहलोत को नीड़ का चितेरा कहा जाता है या घोंसले का चितेरा। ज़्यादातर मशहूर है सौभाग्यमल गहलोत के बारे में कि इन्हें नीड़ का चितेरा कहा गया है। अगले कलाकार हैं भूरी सिंह शेखावत। तो भूरी सिंह शेखावत को गांव का चितेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भूरी सिंह शेखावत को? गांव का चितेरा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। कल के वीडियो में हम भारतीय चित्रकारों और उनकी उपाधियों का भाग 2 लेकर आएंगे।